जो नीट का पेपर लीक हुआ था जिसमें 23 लाख के करीब विद्यार्थी थे जो वो पार्टिसिपेट करने वाले थे या उनके पेरेंट्स लाखों की संख्या में। आप समझे कि नीट हमारा एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय स्तर का एग्ज़ाम होता है और जिसमें कंडक्ट करने के लिए पूरी जिम्मेवारी भारत सरकार की रहती है। और इस एग्ज़ाम के लिए जो स्टूडेंट्स हैं वो कम से कम 3 से 4 साल तक प्लानिंग करते हैं और मेहनत करते हैं और उसके बाद जिस तरह से वो लीक हुआ और दोबारा करना पड़ा, उससे बहुत सारे स्टेटों में हर जगह जो ये स्टूडेंट्स का गुस्सा पूरे देश में भी था और उसकी वजह से देनी पड़ी। तो ये एक सिस्टम पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था और उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए थी और वो ना करने की वजह से सरकार ने उसको टालने की कोशिश की। सब जगह से एक मांग हो रही थी, इन युवा साथियों से, स्टूडेंट से, पूरे देश से, और इनको जो समर्थन मिला देश के अंदर सभी विपक्षी दलों से या एनजीओ से या और भी सेक्शन से बहुत बड़ा जन समर्थन था। उसका कारण क्या था? उन्होंने मांग ही कुछ नहीं रखी, वो एक व्यवस्था को बदलने की बात कर रहे थे कि हम बार बार बहुत सारे पेपर लीक हो रहे हैं लगातार, और सीबीएसई के एग्जाम के बाद जो उसमें मार्कशीट का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। जिन लोगों के सामने अपना भविष्य है वो उसको 4-5 साल से प्लान करते हैं और उसके बाद ऐसी घटना हो जाए तो निराशा स्वाभाविक है और लगातार उस पर कोई बड़ा काम नहीं हो रहा था। तो उनकी मांग बड़ी जेन्युइन थी। वो उन्होंने कोई इंडिविजुअल मांग नहीं रखी कि सिस्टम को बदलो, व्यवस्थाओं को बदलो और जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेवारी तय करो। जिम्मेवारी तय करने का मतलब है कि आने वाले समय के लिए बड़ा क्लियर कट मैसेज होगा। जो सरकार सत्ता में बैठी थी ये उनकी जिम्मेवारी थी कि उसको वो गंभीरता से लेते, उनकी भावनाओं को समझते। जिस प्रकार से उसको टालने का प्रयास किया गया, उस आंदोलन को हल्के में लेने का प्रयास किया गया, वो अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण था और वो एक गलत कैलकुलेशन नरेंद्र मोदी जी की सरकार की थी। लेकिन लोकतंत्र अब दोबारा से एक कह सकते हैं कि बहुत मजबूत हुआ इस सारे एपिसोड में, जब बच्चों की बातें मानी गई। शिक्षा मंत्री को वो चाहते थे कि नैतिक जिम्मेवारी ले लेते, पहले दिन लेते, क्यों नहीं लेनी चाहिए थी? आप शिक्षा मंत्री को बचाने में लगे रहे। सरकार का अहम बड़ा था, ये सरकार इस्तीफा नहीं कराती है। क्या ये सरकार लोगों से बड़ी है, लोकतंत्र से बड़ी है? ये बड़े प्रश्न है और उसका जवाब देश की जनता ने, युवा साथियों ने बड़े जोर से दिया है कि अगर कोई देश में सबसे बड़ा है तो लोगों की आवाज है, जनता की आवाज है, लोकतंत्र है। आपका अहम, आपकी सरकार का अहम बड़ा नहीं हो सकता, आपको पीछे हटना पड़ा। और इसकी कारण क्या रहे? ये काम तो पहले दिन भी हो सकता था। आप नैतिकता के आधार पे उन्हीं मंत्री को कहते कि आप इसको रिजाइन करो। आज आप जिस कानून लाने की बात कर रहे हो, बहुत 12 बजे रात को वीडियो पे आप अपना मैसेज डाल रहे हो, एड्रेस कर रहे हो बच्चों को, भाई आप पहले कर देते आंदोलन से पहले। ये तो आपकी जिम्मेवारी थी कि क्योंकि आप सरकार में बैठे हैं। अगर व्यवस्था खराब है, सिस्टम खराब है, तो उसको ठीक करने के लिए कानून में संशोधन करने हैं, कानून बनाना, सख्त कानून बनाने। ये कौन सा एहसान कर रहे हैं आप कि हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिया, हमने कानून बदल दिया? भैया आप सरकार में हैं, ये आपकी जिम्मेवारी है। इन चीजों से आप किसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं? उल्टा ये हुआ है कि आपकी जिम्मेवारी थी, उसको आप नहीं निभा पाए 1 महीने तक, और आप नैतिकता के आधार पर अपने एजुकेशन मिनिस्टर को नहीं हटा पाए। ये दोनों फेलियर की वजह से ये एजिटेशन पूरे देश के अंदर फैल गया। और मैं उन सभी बच्चों को, युवा साथियों को, स्टूडेंट्स को मुबारक देता हूं कि जिन्होंने भारत के लोकतंत्र को एक बार अपनी आवाज से मजबूत किया। ये मैं उनको बधाई के पात्र हैं। और जो अपने आप को तानाशाह समझने लगे थे, जो ये सोचने लगे थे कि हम तीसरी बार सत्ता में आ गए हैं, अब हम जिस मर्जी आंदोलन को हम दबा देंगे, और जो सबसे बड़ा मैं समझता हूं इसका टर्निंग पॉइंट रहा है इस एजिटेशन का, जहां इन्होंने सोनम वांगचुक को बहुत हल्के में लिया कि वो बैठे हैं, कोई उनसे बात नहीं कर रहा, कोई बच्चों से बात नहीं कर रहा। जब उनकी स्थिति बिगड़ गई, स्वास्थ्य खराब हुआ, तब भी उनसे बातचीत नहीं कर रहे, उनको उठा के हॉस्पिटल ले गए। भाई आप उस वक्त कर लेते, किस बात का अहम था? अपने देश के बच्चे मुद्दों के लिए लड़ रहे, कोई इंडिविजुअल मांग नहीं थी किसी सी सरकार से, कोई गैरवाजिब डिमांड नहीं कर रहे थे, वो सिस्टम को बदलने की बात कर रहे थे। आपने क्यों किया? ये टोटल फेलियर मोदी सरकार का है, टोटल फेलियर। ये ऐसी सिचुएशन देश के अंदर बननी नहीं थी।
अगर आप समय रहते इन चीजों की ओर ध्यान देते, उन बच्चों से बात करते और उसके बाद सोनम वांगचुक से उनसे बात करते, उन मुद्दों को लेकर उनको एड्रेस करते। राहुल गांधी जी ने, पूरे विपक्ष ने, देश के सब ने जो है इस मूवमेंट को सपोर्ट किया, क्योंकि सही मुद्दा था। आप विपक्ष कोई अलग थोड़ी है, जहां विपक्ष जुड़ता है उसको आप राजनीतिक दृष्टि से देखते हो। ये जिम्मेवारी थी, इसको आगे सब ने मिलकर बढ़ाया और एक अच्छे मुकाम तक पहुंचा। इसमें जो टर्निंग पॉइंट था वो ये था कि भारतीय जनता पार्टी और सरकार ने एक चीज मान ली कि इनको लाठियों से मारो और भगा दो, आंदोलन खत्म हो जाएगा। मैं समझता हूं वो सबसे बड़ी गलती सरकार की थी। जिस प्रकार से बर्बरता करके बच्चों के ऊपर लाठियां बरसाई गई, उनके साथ आंसू गैस के गोले छोड़े गए, अभी जो सामने आ रहा है ये जो गन्स के यूज किया जिससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, तो इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। उस लाठीचार्ज, उस जो बच्चों पे अत्याचार हुआ है, छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां, उसकी जवाबदेही कौन लेगा? क्या दिल्ली पुलिस होम मिनिस्टर के अंडर नहीं आती है? माननीय अमित शाह जी ने के आदेश के ये लाठीचार्ज हुआ, बच्चों के साथ जो अन्याय हुआ, क्या अमित शाह जी के आदेश थे? या इसकी जिम्मेवारी देश के अंदर कौन लेगा? या इसके लिए देश से माफी क्या प्रधानमंत्री जी मांगेंगे या अमित शाह जी मांगेंगे? वो साइलेंट क्यों है? ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि आप अपने बच्चे, सबके जिगर के टुकड़े हैं, छोटे छोटे बच्चे, 18, 20, 22 साल के बच्चे थे, उनके ऊपर आपने कुचलने के लिए, आंदोलन को खत्म करने के लिए जो प्रयोग किया वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। उसकी जिम्मेवारी सरकार के अंदर होम मिनिस्टर ले या माननीय प्रधानमंत्री ले, ये बहुत बड़ा प्रश्न है आज। दूसरी, जिस तरह से बाद में 12 बजे अपना वीडियो डाल के आपके पास जब इंटेलिजेंस की पूरी रिपोर्ट आ गई कि यह आंदोलन तो दिल्ली जंतर मंतर तक नहीं रहा है, उससे बड़ा आंदोलन तो दूसरे राज्यों में हो रहा था और लाखों की संख्या में लोग, बच्चे इसमें और युवा साथी जुड़ रहे थे, उनकी भावनाओं को समझने के लिए जो ये जनरेशन है, इनको समझने के लिए मुझे लगता है कि अब 75 साल के व्यक्ति को उनके साथ कनेक्ट करने का कोई लॉजिक नहीं है। वो आपने प्रयास भी किया, 12 बजे वीडियो जो आपने जारी किया वो कुछ नहीं था, मैंने कानून बनाया, वो तो आपका काम है, आप सत्ता में बैठे हैं, कानून बना के कौन सा एहसान कर रहे हो? पेपर लीक लेने की जिम्मेवारी लो ना, क्या गलतियां हैं इसको ठीक करेंगे, हमारी गलती है ये, किसने कराना है? जब आप सत्ता में आप है तो जिम्मेवारी भी आपकी थी। तो ये चीजें गुमराह करने के प्रयास और जिस प्रकार से इसको जो है दबाने का प्रयास किया गया, ये बहुत जबरदस्त मैसेज गया है कि अल्टीमेटली हिंदुस्तान का लोकतंत्र को इससे बल मिला है। आज पिछले कई वक्तों से हम देख रहे हैं, सब देख रहे हैं कि लोकतंत्र को कमजोर करने का, पूरा तहस नहस करने का काम चल रहा था एजेंसीज के द्वारा। सारी जो लोकतंत्र के लिए जो एजेंसीज है उनको कंट्रोल करके या चुने हुए लोगों की सरकारों को तोड़ के, चुने हुए लोगों को खरीदो फरोख्त करके, पार्टियों को तोड़ के नंगा नाच देश में चला हुआ था लोकतंत्र को कमजोर करने का। मुझे लगता है कि आज इनको इसको समझने की जरूरत है कि इसका केवल ये मत समझें कि कानून बना लिया, पेपर लीक तक ये बात नहीं है। ये बात आगे जाके लोकतंत्र को जो खतरा था उसको मजबूत करने की तरफ एक बहुत बड़ा ये संकेत है और इससे जो है भारत का लोकतंत्र मजबूत होगा। ये मैं समझता हूं आज का जो सबसे बड़ा सबक इस एजिटेशन से निकला है किसी के लिए भी। दूसरी बात, युवा साथियों की भावनाओं की हमें कदर करनी चाहिए, उनसे बातचीत लगातार आगे भी भविष्य में होनी चाहिए। देश की सबसे बड़ी उम्मीदें, जो देश का भविष्य होने वाला है, उनका पार्टिसिपेशन किसी भी तरह से, उनके विचारों को किसी भी तरह से पॉलिसीज में, नीति में होना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि हम बड़े लोग, बुजुर्ग लोग बैठे हैं जो वो सोच ले। पार्लियामेंट अपनी जगह है, सिस्टम अपनी जगह है, लेकिन युवा शक्ति देश की बहुत बड़ी शक्ति है और बच्चे बहुत समझदार है, इंटेलिजेंट है, पढ़े लिखे हैं, अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, अपने काम धंधे को लेकर चिंतित है। निश्चित तौर पे हमारे देश में रोजगार और काम धंधा बहुत बड़ी एक हमेशा एक बड़ा दबाव रहता बच्चों पे। तो इन बातों को नरेंद्र मोदी जी की सरकार को पार्लियामेंट चल रही है, बहुत सारी चीजों के जवाब देने पड़ेंगे। आप ये समझें कि हमने कानून बना दिया, कानून तो पहले और भी कई चीजों के लिए बने हैं जो हीनियस क्राइम होते हैं, लेकिन कानून बनने से चीजें बदलती नहीं है, एग्जीक्यूशन से बदलेगी। एग्जीक्यूशन कैसे होगा उस कानून का? आपकी नीयत कैसी होगी?
आपकी नीयत तो साफ थी कि इनके ऊपर लाठियां बरसाओ, गोलियां बरसाओ और इनको भगाओ वहां से और आंदोलन को कुचल दो। तो ये बहुत अच्छी, मैं समझता हूँ, एक शांतिपूर्वक और इसका अच्छा मैसेज पूरे देश के अंदर गया कि जो आज जिस प्रकार से ये आंदोलन सक्सेस हुआ।